धर बम 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 हम बम 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 हम शम शम कम कम पम पम झम झम। समस्त भव्य जीव कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्रीमान विनय कुमार जी, अभय कुमार जी, शनि आयुष समस्त नायक परिवार से, श्रीमान मुकेश कुमार जी और मांगरोल वाले समस्त परिवार से, और श्रीमान विजय कुमार जी समय संयम कुमार सर्व परिवार से, श्री आयुष कुमार सर्व परिवार से, श्री अभय कुमार जी सर्व परिवार से, श्री अभय कुमार जी सर्व परिवार से, और श्री समस्त संयम धारणकर्ता परिवार से, और श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमान अतुल कुमार जी, श्री संयम कुमार जी, और श्री रेखव चंद जी, अमित कुमार जी सर्व नमित कुमार जी सर्व परिवार से, समस्त मंडल कर्ता परिवार मंडल निर्माण कर्ता परिवार से, सर्व देश से सर्व राष्ट्र से सकल दिगंबर जैन समाज से। ओम ह्रीं अष्टप्रादिहरये क्षत्रे में स्थाप्यामि सिद्धेश्वर का पहाड़ों की चढ़ाई प्रभु सपने में आए मन बदोले हो मन बदोले हो मन बदोले। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। भाद्र मासे शुक्ल पक्षे सर्व विघ्न विनाशनाय भवतो मंडलसोपरि मंगल कलश स्थापयामि। परम पूज्याचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय हो। मंगलेशो जय सर्वेषु प्रथमं मंगलम मदा जगत्ते सद्बीजं सर्वतः प्रमाम्यहम्। त्रिमूल संग सुध साम सुखतै के हेतुर द्रव्यस्य शुद्धमधिगम्य यथा निरूपम। चरणों में तेरे भक्तों के तेरे भक्तों के तेरे एक जरण श्री महावीर भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणे महाराज के परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री क्षण विद्या सागर जी मुनि राज के परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य आचार्य रत्न श्री क्षण ज्ञान सागर जी मुनि राज के परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गे सागर जी मुनि राज के मुनि श्री सुधा सागर जी मुनि राज के मुनि श्री साक्ष सागर जी मुनि राज के त्रिमुनि राजों के उत्तम शौच धर्म के। बोली करणी आरिगा 105 श्री अर्शमती माता जी की, आरिगा संघ की। कंखा भावणति वे भावणि वेत्तम किच्छा वे रग भावना जुतो जो वठति परम मुनि तस्य दुधम्मो हवे सोचम। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वार्षाणुपेक्षा में 74 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, जो परम मुनि परम तपस्वी मुनि राज इच्छाओं को रोक करके वैराग को धारण करते हैं, वैराग का चिंतन करते हैं, वैराग से युक्त होकर आचरण करते हैं, उनके शौच धर्म होता है। जब तक आकांक्षाओं का भाव रहता है तब तक मानव वैराग की ओर नहीं बढ़ता है। जब तक उसके मन में आकांक्षाएं रहेंगी तब तक वह शौच धर्म का पालन नहीं कर सकता।
अंधकार के सद्भाव में प्रकाश नहीं हो सकता। जब तक अंधकार नष्ट नहीं होगा तब तक प्रकाश भी नहीं होगा। इस तन की भूख कितनी है? तन की भूख तनिक है, तन की भूख तनिक है, एक पाव या सेर। तन की भूख तनिक है, एक पाव या सेर। मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर रे भैया, चाहे मिले सुमेर। तन की भूख कितनी है? एक पाव या सेर। और मन की भूख, ये 3 लोग की संपत्ति भी मिल जाए तो मना करोगे क्या? सोनू भैया, कितना भी धन किसी को मिल जाए तो मना करेंगे क्या अनुज भैया? है नहीं। ये एक मानव की खोपड़ी एक ऐसी है कि इसके अंदर अगर 3 लोगों की संपत्ति भी मिल जाए तो भी इसे संतुष्टि नहीं होती। लोभी व्यक्ति कि सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का पहाड़ भी मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। और जो संतोषी है वह सदा सुखी रहता है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा व्यापारी था और धन वैभव से संपन्न था, लेकिन फिर भी मन की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। अच्छा वैभव था, सब कुछ था। उस व्यापारी ने कहा अपनी श्रीमती जी से कि देखो मैं विदेश जा रहा हूं और तुम यहां अच्छे से रहना। 12 साल के लिए मैं विदेश जा रहा हूं, तुम यहां अच्छे से रहना। श्रीमती जी ने कहा तुम्हारे पास इतना धन वैभव है, फिर तुम विदेश क्यों जा रहे हो? तो वो व्यापारी कहते हैं कि अरे पगली, तुझे पता नहीं है धन कभी बुरा होता है क्या? फिर वहां से बहुत सारा धन लेकर के आऊंगा। तो श्रीमती जी कहती है कि स्वामी तुम चले जाओगे 12 साल के लिए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? तो वो व्यापारी कहते हैं कि नहीं, तुम भगवान की भक्ति करना और मैं जल्दी ही लौट करके आऊंगा। तो वो श्रीमती जी कहती है कि स्वामी तुम 12 साल के लिए चले जाओगे, मैं अपने मन को कैसे लगाऊंगी? तो ऐसा करो, तुम मानोगे तो है नहीं, क्योंकि उनको पता थी कि ये लोभ की प्रवृत्ति बहुत अधिक है कि नहीं तुम मानने वाले नहीं हो, तो ऐसा करो मुझे एक गिटार लाके दे दो। संगीत के लिए मैं भगवान की भक्ति करूंगी और संगीत में डूब जाऊंगी, मैं संगीत के साथ 12 साल निकाल लूंगी। तो उनके स्वामी जी ने वो गिटार लाके दे दिया। अब जब गिटार लाके दे दिया तो वो विदेश चले गए, विदेश चले गए। अब यहाँ पत्नी प्रत्येक दिन जंगल में जाती और जंगल में एक मंदिर था, उस मंदिर में पहाड़ियों के बीच में एक मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर में जाके बैठ जाती और भगवान की भक्ति करती, भक्ति करती, गिटार बजाती। भक्ति का बड़ा इंटरेस्ट था और भक्ति में जो तन्मय हो जाता है तो वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है भगवान की भक्ति से। अब वो डेली प्रत्येक दिन मंदिर में भक्ति करने आती, गिटार बजाती, भजन गाती, तो एक जंगल से एक हिरण आता।
प्रत्येक दिन एक हिरण आता और वो एक लाल उगल देता। एक लाल रत्न होता ना, लाल, जिसको रत्न जो सबसे कीमती रत्न होता है उसको लाल कहते हैं। तो वे एक रत्न लाल उगल देता और चला जाता। तो वो उसकी पत्नी रोजाना एक लाल को लेकर के और घर पे चली जाती। अब उसने 12 साल के अंदर बहुत सारे लाल इकट्ठे कर लिए। प्रत्येक दिन उसको एक लाल मिलता। वो हिरण आता, एक लाल देता और वो अपने घर में सजा लेती। ऐसे बीतते बीतते 12 साल बीत गए। जब 12 साल बीत गए, इधर उस व्यापारी के 12 साल पूरे हो गए। उस व्यापारी ने 12 साल में जो धन कमाया था, अब वह विचार कर रहा है कि मैं इस धन को कैसे ले जाऊं। अगर जहाज में बैठूंगा और कहीं जहाज डूब गया, अगर किसी ने मुझे लूट लिया तो मेरा धन सारा चला जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना इस धन का एक लाल खरीद लिया जाए, रत्न खरीद लिया जाए। तो रत्न जब खरीद लूंगा तो वो कम जगह में आ जाएगा। उसने एक रत्न खरीद लिया और रत्न खरीद करके अपने पेट से कपड़े के अंदर बांध लिया, फटी पुरानी बनियान पहन ली। अब वो जहाज में बैठ करके आगे अपने देश में आ गया और जैसे ही अपने घर आता है और घर का दरवाजा खटखटाता है तो श्रीमती जी को पता चलता है कि आज तो 12 साल पूरे हो गए हैं, मेरे स्वामी आने वाले हैं। और जैसे ही गेट खटखटाता है तो पूछती है कौन? तो कहते हैं खोलो। अब खोलती है गेट। जैसे ही गेट खोलती है और देखते ही देखते रह जाती है। कहती है स्वामी आपको ये क्या हो गया? तो कहते हैं कुछ नहीं। अरे तुम्हारी ये हालत देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या किसी ने तुम्हें मारा पीटा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे देवी यही सारी बात पूछ लेगी या अंदर भी चलेगी? अंदर तो चल, अंदर चल के बताऊंगा। अंदर चले जाते हैं दोनों लोग। कहले बताओ तो स्वामी ये तुम्हारी हालत किसने की है? अरे देवी मैं तेरे लिए ना लाल लेके आया हूँ रत्न, और वो रत्न कोई ले ना ले इसलिए मैं उसको छुपा करके और ऐसे भेष में आया हूँ। कहती है एक लाल एक रत्न लेके आए हो तुम? 12 साल में गए, 12 साल के लिए गए और एक लाल लेके आए हैं। कहती क्या कह रही है? मेरे को तो 12 साल लग गए एक लाल को खरीदने में और तुम कह रही हो बस एक। तो वो कहती है स्वामी इधर आइए, आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें। और जैसे ही कमरे में ले जाती है और कमरे की वो रोशनी, वो उजाला रत्नों से, उसकी पूरी अलमारियां रत्नों से भरी होती है। अब जैसे ही वो देखता है इतने सारे लाल, उसके पसीने छूट जाते हैं। सोचता है इसने इतने सारे लाल कहां से लेकर के आई है? कहीं इसने अपने चारित्र पे दोष तो नहीं लगाया? कहीं ये राजा के यहाँ तो नहीं गई? कहीं कोई व्यक्ति इसके घर पे तो नहीं आया? अब वो विचार करता है लेकिन उसको अपनी धर्म पत्नी पर विश्वास नहीं होता। तो धर्म पत्नी कहती है कि स्वामी जब तुम गए थे ना, मुझको एक गिटार देके गए थे और मैं जंगल में जाती थी, पहाड़ों के बीच में एक मंदिर बना था, वहां पर मैं भगवान की भक्ति करती थी, घंटों घंटों भक्ति करती थी, गिटार बजाती थी। तो वहां पर एक हिरण आता था और वो हिरण रोजाना एक लाल उगल के जाता था। उसने देखा
कि कुछ ना कुछ कारण है, ये झूठ बोल रही है, ऐसे कोई लाल बोलता है क्या? वो कहती नहीं तुम झूठ बोलती हो। कहती नहीं स्वामी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे साथ चलो। तो वो है व्यापारी चल देते हैं जंगल की ओर, और वह श्रीमती जी जाकर के मंदिर में बैठती है और मंदिर में फिर से भगवान की भक्ति करती है, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाती है। और जैसे ही भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाती है, इधर गिटार बजाती है, उधर एक हिरण आता है, और जैसे ही हिरण आता है भक्ति पूरी होती है, वह एक लाल उगल करके और जंगल की ओर चला जाता है। इधर वो व्यक्ति छुप करके देख रहा था कि ये सच है या नहीं। जैसे ही उसने देखा कि मेरी पत्नी भक्ति में लीन है और एक हिरण आया, उसने एक लाल उगला, अब विश्वास तो हो जाता है पर लालच बुरी बला होती है। अब उसके मन में लालच आ जाता है। जैसे ही घर पहुंचते हैं दोनों, मन में विचार करता है कि हो ना हो इस हिरण के अंदर बहुत सारे लाल भरे हुए हैं। इस हिरण के अंदर बहुत सारे लाल भरे हुए हैं, क्यों ना एक दिन में ही निकाल लिया जाए। इसके अंदर जितने भी लाल हैं वो एक ही दिन में निकाल लिया जाए। अब वो अपनी जो काटने का खंजर होता है, क्या बोलते हैं, आरी वगैरह, वो लेकर के आता है और एक तीर कमान लेकर के आता। अब कहता है अपनी पत्नी से कि तुम आज भी जाओ और भक्ति करना। उसके अंदर मन में लोभ लालच भरा हुआ था। पत्नी भोली भाली थी, जाती है मंदिर में और जाकर के भगवान की भक्ति में डूब जाती है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है।